जरा सोचिए, अगर मैं यीशु के साथ हूं तो उसका प्रूफ जानते हैं क्या है? चाहे मेरे कलीसिया में कोई भी हो, मैं प्यार करूंगा उससे। आप में से कितने लोगों ने यीशु के इस चेले का नाम सुना है, शिमोन जेलोतिस? जिन लोगों ने सुना है हाथ उठाइए। 12 चेलों में से एक था शिमोन जेलोतिस। आप जानते हो जेलोतिस का मतलब क्या होता है? जेलोतिस का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। यीशु के 12 चेलों में एक व्यक्ति ऐसा था जो फ्रीडम फाइटर था, इजराइल के लिए लड़ता था रोमी लोगों से। यीशु के ग्रुप में था वो। जैसे 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ते थे कि यहां से निकलो और हमें अपना देश वापस दो, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए, वैसे यीशु के समय में भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन जेलोतिस। वो लड़ता था रोम से, यीशु के ग्रुप में था। आप पढ़ के देखना जेलोतिस का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फाइटर। याकूब के 12 बेटों में जेलोतिस किसका भी नाम नहीं है, तो इसका नाम जेलोतिस कैसे आया? क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर था। और जरा देखिए, यीशु के 12 में एक व्यक्ति था जो फ्रीडम फाइटर था, और यीशु के ही उस ग्रुप में मत्ती नामक एक व्यक्ति था जो रोम के लिए काम करता था। एक रोम के लिए काम कर रहा है और दूसरा रोम के विरुद्ध में बात कर रहा है। यीशु ने अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखा था जो बिल्कुल ऑपोजिट थे, और यीशु का मकसद था हर एक को एक करना। कई लोग मुझसे जब पूछते हैं वो कौन सा काम है ब्रदर जो यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। आप जानते हो यीशु अपने दिनों में एक काम नहीं कर पाया जो उसने हमें दिया था। आपको पता है वो कभी अपने चेलों को एक नहीं कर पाया, लेकिन प्रेरितों के काम जब पवित्र आत्मा उतरा वे सब एक हो गए, वे सब एक हो गए। एक कलीसिया में मुर्दे जलाए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं उससे बड़ा काम क्या है? एक कलीसिया एक मन है। इट्स अ बिगेस्ट वर्क। हम लोग मिरेकल्स को देखकर कलीसिया की सक्सेस नापते हैं। ब्रदर उस चर्च में जाओ, वहां पर ये होता है, वहां वो होता है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जमती तक नहीं है किसी की। बाजू वाले का नाम क्या है? थिएटर की तरह चर्च है, थिएटर की तरह। थिएटर में कैसे सब परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं पर्दे पर, बाजू में कौन बैठा है पता नहीं है। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा है, सिर्फ पास्टर को देखने के लिए आते हैं, पास में कौन बैठा है जानते तक नहीं। वो कलीसिया नहीं होती। कलीसिया वो होती है जिसका एक मन है, एक चित है। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ को पता नहीं चल रहा तो एक्चुअली मेरे हाथ को लकवा लग गया। लकवे की एक बात ऐसी होती है कि वो आपको आपके ही बदन से आपको अलग कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर इनको दर्द हो रहा है और आपको महसूस नहीं होता, ब्रदर यू आर अ डेड पर्सन, आप एक मरे हुए मसीह हैं। मैं कई बार जब प्रभु में आने के बाद बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आए, थायराइड प्रॉब्लम आई, फिशर्स आए, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं प्रभु को हमेशा रोकर कहता था, प्रभु क्यों आप इतनी परीक्षा ले रहे हैं जो मैं सह नहीं पा रहा हूं। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, सूरज मैं तुझे वो व्यक्ति नहीं बनाना चाहता जो सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर करे। मैं तुझे वो समझाना चाहता हूं कि जब कोई तेरे सामने तकलीफ लेकर आए तो तू जान पाए कि एक्चुअली होता क्या है। एक समझदार व्यक्ति जानते हो कैसे पहचाना जाता है? उसके बोलने से। यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, ये समझदार नहीं, ये मूर्खों के काम होते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको फिर भी कह के जाऊंगा। जो भाई अपने भाई का रखवाला नहीं है वो भाई अपने भाई का हत्यारा है। जो भाई अपने भाई का रखवाला नहीं है वो भाई अपने भाई का हत्यारा है। मैं आप बहनों से भी यही लाइन कहूंगा। केन ने कहा
क्या मैं उसका रखवाला हूं? बाइबल के अंदर अपने भाई के लिए पहली स्टेटमेंट उसने ये कही थी, आई एम नॉट हिज प्रोटेक्टर। मैं उसका रखवाला नहीं हूं। जानते हो, जो रखवाला नहीं था वो हत्यारा था। और जानते हैं हम कैसे अपने भाइयों की हत्या करते? चाकू छुरी से नहीं, सिर्फ हम इनके खिलाफ बोलते रहते, इनके खिलाफ बोलते रहते, खिलाफ बोलते रहते। इस तरह एक व्यक्ति अपने भाइयों की हत्या करता है। इस तरह एक बहन अपने बहनों की हत्या करती है। आप जानते हैं, 2 वेश्याओं को एक ही रात में बच्चे पैदा हुए थे। उन दिनों में सुलेमान तख्त पे बैठा हुआ था। एक का बच्चा मर गया, उसने अपना मरा हुआ बच्चा किसी उस औरत को देकर उसका जिंदा बच्चा अपने पास ले लिया। और जब केस सुलेमान के पास पहुंचा, ये दोनों लड़ रही थी आपस में, नो ये जिंदा मेरा है, वो बोलती है नहीं ये मेरा है। सुलेमान कहता है एक काम करो, इस बच्चे को काटो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। और सच्ची मां आके कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दे दो उसको वो बच्चा। आप जानते हो, उसने बॉडी को नहीं काटने दिया। एक सच्चा विश्वासी कभी प्रभु की देह को नहीं काट सकता, नेवर। वो हमेशा लोगों को बिल्ड करेगा, वो बनाएगा, वो हमेशा इंकरेज करेगा, नहीं तू बढ़ सकता है। मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए, इतने घोर व्यभिचार, 8-8, 10-10 अफेयर्स, मसीह होने के बाद भी जब वो मेरे सामने आए, मैंने उनको धिक्कारा नहीं। मैंने कहा तू आज भी प्रभु के लिए जी सकता है, आज भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, याद रखिएगा, यह वचन बहुत अधूरा प्रचार होता है कलीसियाओं में। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं लिखा है। वो पापियों को मन फिराने के लिए आया है। द वर्ड से पढ़िए आराम से। मैं कई लोगों को बोलता हूं, बताओ यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। नो, ही कॉल्स सिनर्स टू रिपेंट। द बाइबल सेज मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, आपको पछतावा है अपने पाप का? यस ब्रदर, रिपेंट करो, उसको अपना जीवन दो, वो बना लेगा। और मैंने देखा है, आज वो लोग पास्टर्स हैं, आज वो लोग सेवक हैं, उनके पास अपनी कलीसियाएं हैं।